जय हिंद। आज आप लोग के बीच इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे चीज़ें देख चुके थे। जैसे मैं चार्ज बाय रबिंग के बारे में पढ़े थे। चार्ज बाय रबिंग में हम लोग देखे थे कि उसमें हम लोग दो मटेरियल लिए थे, दो अलग अलग मटेरियल लिए थे। और उस मटेरियल में हम लोग क्या किए थे, दोनों मटेरियल को आपस में रब किए थे, रगड़े थे। तो देखे थे कि उसमें जो है दोनों में अलग अलग चार्ज आ गया था। ठीक है, यानी हम लोग कहने का मतलब है कि कोई दो मटेरियल को जब हम लोग आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों मटेरियल में अलग अलग चार्ज आ जाता है। किसी में पॉजिटिव आ जाता है, किसी में नेगेटिव आ जाता है। हम लोग एग्जाम्पल दो दिए थे, आप समझिएगा। जैसे मान ले, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था कि जब हम लोग ग्लास को इस ग्लास को हम लोग जब सील के कपड़े से, इस सील के कपड़े से हम लोग क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे। तो इस पर देखे थे, इस पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। कैसा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। और इस पर सील पर कैसा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव चार्ज आ रहा था। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और दूसरा एग्जाम्पल जो देखे थे, ये फर्स्ट एग्जाम्पल की बात है। दूसरी एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि जब हम लोग इसी तरह इबेनाइट का छड़ लिए थे, रड लिए थे। और इस इबेनाइट रड में हम लोग कॉटन के कपड़े को क्या किए थे, रब किए थे। तो हम लोग देखे थे कि इस पर जो है एक अलग तरह का चार्ज आया था। जो कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। और इस पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग दो अलग अलग मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं, तो ये एक दूसरे पर वो क्या होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न करता है। और फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो एटम उसके क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और वो गर्म एटम होने से की वजह से उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, उससे चार्ज निकल जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जो क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है। यानी कहने का मतलब कि दोनों अलग अलग मटेरियल में कंफर्म है कि ये चार्ज होगा, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो अलग बात है। लेकिन क्या, वो तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लेकिन चार्ज होगा। इट में भी ये हो सकता है, जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पर? मटेरियल पर। वो मटेरियल जो है कितना बॉन्डेड है। ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, ये पिछले क्लास में चार्ज बाय रबिंग में। अब देखते हैं कि कोई भी हम इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट आपके बीच हम लाने वाले थे, बट लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि अभी जो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों, वो जो एक्सपेरिमेंट है वो बलून पर है। और वो बलून पर हम लोग किसे स्टैटिक चार्ज लाएंगे। वो स्टैटिक चार्ज केवल ह्यूमिडिटी होना चाहिए उसमें। यानी कहने का मतलब विंटर सीजन में पॉसिबल है, अभी पॉसिबल नहीं है। मैं थक गया इस एक्सपेरिमेंट को करते। हम अब बता भी रहे हैं कि देखिए, हम आपके बीच में लाए थे, बलून लिए थे, और उसको हम एक्सपेरिमेंट बहुत सारा किए, बट लेकिन वो स्टैटिक चार्ज स्टोर नहीं हुआ, जिसके वजह से क्या हो गया, ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। अभी बताते हैं हम क्या चीज़ करने वाले थे। जैसे मान ले, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जैसे मान ले, हम यही देख लेते हैं। जैसे मान ले, ये मेरा क्या है, बलून है, एक बलून है, और यहाँ पे एक दूसरा बलून हम लोग लिए हैं, ठीक है। और हम लोग ये दोनों सेम मटेरियल का है। हम लोग एक अलग चीज़ लेते हैं, एक रफ सरफेस लेते हैं, कोई भी रफ सरफेस। चलिए, रफ हम ले लिए थे। रफ सरफेस क्या अपने ही बालों का, इससे बड़ा कोई रफ सरफेस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि एक बार इस बलून को हम लोग हेयर में, अपने बालों में क्या किए, उसको रब किए। और फिर क्या किए, दूसरी बैलून को हम लोग फिर क्या किए, रब किए। तो इसमें देखे कि जब दोनों बैलून को हम लोग एक दूसरे से नज़दीक लेके गए, तो ये क्या किया, ये तो एक्चुअली किए नहीं है, बट लेकिन कहने का मतलब है कि दोनों क्या हो गया,
प्लस दोनों का चार्ज था वो क्या था, सेम चार्ज था। क्यों सेम चार्ज था? क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल के नहीं थे, सेम मटेरियल के थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, यानी कहने का मतलब एक मटेरियल होने पर जब कोई रब करते हैं, किसी सरफेस में रब करते हैं तो एक ही मटेरियल रहे तो चार्ज भी क्या होगा, सेम मटेरियल होगा, सेम चार्ज होगा। यानी कहने का मतलब बाल हेयर रहेगा तो कहना सेम मटेरियल है तो चार्ज क्या होगा, सेम चार्ज आएगा। यानी अगर यदि यही चीज़ अगर यदि हम इस दूसरे बैलून को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ही हाथ, जैसे मान ले अपने हाथ को, ये अपना हाथ है, ठीक है, और इस पर हम इस हाथ से हम लोग क्या करें, अपने बाल पे स्टैटिक चार्ज स्टोर करेंगे, इसके रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद हम क्या करेंगे, पहले से तो ये स्टोर चार्ज है ही, यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग इसको रगड़ेंगे अपने हाथों को और फिर इसको बलून को हम लोग लेके जाएंगे तो देखते हैं कि पहले क्या था, बलून एक दूसरे से क्या हो रहा था, रिपेल कर रहा था, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या रहा, रिपेल हो रहा था, एक दूसरे से दूर भाग रहा था। लेकिन अगर यदि हम लोग इस पर करते हैं तो देखें कि इसमें जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा था, जिसके वजह से क्या हो गया, यानी कहने का मतलब एक दूसरे से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा था, क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। रीजन बेस्ड है कि इसमें कोई दूसरा चार्ज था, उसमें भी कोई दूसरा चार्ज था, जिसकी वजह से अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या हो गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, और अट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो रहा था, मटेरियल में अलग अलग चार्ज आया। तो कहने फाइनली हम रीज़न कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल सेम मटेरियल रहे और हम कोई रफ सरफेस में, कोई भी रफ सरफेस में अगर यदि हम उसको रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो मेरा सेम मटेरियल का सेम चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर यदि अलग अलग मटेरियल रहे तो वो क्या होगा, अलग चार्ज आएगा, ये है। तो कहने का मतलब इससे हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है, इसको इरेज करते हैं। इसका डोंट वरी, आप लोग दुखी ना हुए, इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट, बलून वाला एक्सपेरिमेंट जो जब विंटर सीजन आएगा उस टाइम हम लोग बिल्कुल आप लोग के सामने रिकॉर्डेड वीडियो करके हम डालेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये वीडियो हम जरूर दिखाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी, आप लोग दुखी ना हो, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक आता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बताता है, तो बताता है कि लाइक चार्ज रिपेल each other and unlike charge attract each other। यानी कहने का मतलब है कि इसका कहने का मतलब है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉजिटिव चार्ज के सामने लेके जाते हैं तो ये क्या होगा, ये दूर हटेगा, क्या होगा, दूर हटेगा। और जब हम लोग किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी नेगेटिव चार्ज के नज़दीक लेके जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, सॉरी वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी सेम चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसी लॉ को हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसी लॉ को क्यों कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे बताने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि बताइए, कोई दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान ली कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करता है। मान ले कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, और एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करता है, इसका क्या रीज़न है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर यदि मान ले
जैसे मान ले ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने का क्या रीजन है, तो आंसर है क्या, ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन आखिर आया कहाँ से, ये ग्रेविटेशन आया कहाँ से, तो इसका आंसर है कि इसका कोई रीज़न नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई, जैसे मान ले अभी हम पूछें कि ये कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करता है, या फिर पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल क्यों करता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो आंसर है कि यहाँ पे कोई कारण नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। यानी कहने का मतलब थ्योरी तो है बट लेकिन इसका रीज़न नहीं है। अगर यदि आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ काउज ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको बहुत सारे रीज़न आएंगे, जैसे हो गया ग्रेविटेशन का आना जाना, फिर आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी, लेकिन वो एग्जैक्ट चीज़ें जो है, एग्जैक्ट जो रीज़न होना चाहिए वो रीज़न नहीं है। अभी तक इसने ग्रेविटेशन का क्या कारण है अभी तक इसने कोई खोज नहीं किया। यानी कहने का मतलब है ये फोर्सेस का अभी कोई रीज़न नहीं है कि कैसे ग्रेविटेशन आया, क्यों आया, ग्रेविटेशन क्यों होता है, ये ग्रेविटेशन क्यों है। तो कहने का मतलब है कि अब जो है इसी को जब हम लोग कोई रीज़न नहीं बता पाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखे हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो अभी तक जो फोर्सेस हैं, चार ऐसे फोर्सेस हैं जिसको हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस के में रखे हैं, जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, थर्ड में है आपका ग्रेविटेशन, और फोर्थ में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या चार ऐसे फोर्सेस हैं जिसको कहाँ पे रखा गया, जिसको फंडामेंटल फोर्सेस में रखा गया। यानी कहने का मतलब इन चारों का आज तक अभी तक किसी को भी पता नहीं है इसका क्या कारण है। यानी कहने का मतलब इसका कोई पता नहीं, इसका कोई रीज़न नहीं है, इसलिए इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं, इरेज करते हैं, नोट कर लें। अब हम लोग आते हैं, हाउ डू मीन बाय करंट, हाउ डू यू मीन बाय करंट। यानी कहने का मतलब आप इसका मतलब क्या समझते हैं, करंट का मतलब क्या समझते हैं, करंट क्या होता है। तो करंट एक अंग्रेजी शब्द है, क्या है, अंग्रेजी शब्द है। करंट क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है फ्लो। क्या, फ्लो, क्या होता है, फ्लो, इसका मतलब क्या होता है, फ्लो। जैसा कि हम लोग बात करते हैं विंड करंट, क्या, विंड करंट मतलब, इसका मतलब कि हवा का क्या होना, फ्लो होना, क्या होना, हवा का फ्लो होना। जैसे हम लोग बात करते हैं ओशियन करंट, इसका मतलब हो गया पानी का बहना, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक बात कर रहे हैं थर्मल करंट, क्या, हीट का क्या बहना, हीट का क्या करना, बहना। तो यानी इसी प्रकार हम लोग एक बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चार्ज ऑफ फ्लो। यानी किसका फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना, क्या होना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक चार्ज का फ्लो है। यानी किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और उससे जो एनर्जी पैदा हो रही है, उसको हम लोग लेक्चर 1 में क्लास के शुरुआत में पढ़ा, इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। फाइनली फर्क है दोनों में, क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए, जब चार्ज का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, जब चार्ज का फ्लो होगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जब चार्ज का फ्लो हो रहा है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और उससे जो एनर्जी पैदा हो रही है इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिसिटी, क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज
इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक वायर है, एक क्या है, वायर है। इस वायर में इधर मान लो एक Q नाम का चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। Q नाम का चार्ज फ्लो हो रहा है। T टाइम से क्या, कैसा फ्लो हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। फिर से यहां पे मान लेते हैं, यहां पे अगर कोई एक वायर है और इधर मान लो कि Q नाम का चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है हर T टाइम पर। क्या फ्लो हो रहा है, हर T टाइम पर फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो हो रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता है कि चार्ज कितना फ्लो हो गया, कंडक्टर से चार्ज कितना फ्लो हो गया पर यूनिट टाइम। क्या, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ कि चार्ज उस कंडक्टर से कितना फ्लो हो गया पर यूनिट टाइम। ओरली इसको यदि बोला जाए तो चार्ज ऑफ फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज ऑफ फ्लो है। इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज ऑफ फ्लो। अगर यदि मैथमेटिकली बोलें या इसका वैल्यू दें, मैथमेटिकली बोलें या इसको वैल्यू दें, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट। क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट। इसको हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता है कि चार्ज जो है पर यूनिट कितना चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसको हम लोग नहीं भूलेंगे, यानी चार्ज पर यूनिट होगा। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आई से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, तो आई इक्वल्स टू, और चार्ज को किससे, क्यू से, और टाइम को किससे, टी से। ये तो सबको पता है। यानी कहने का मतलब है कि आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय टी। अब आपके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसके अनुसार से एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट आप लोग, आई होप आप लोग जानते होंगे कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ये शायद आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये तो पढ़े होंगे 9 क्लास में, याद आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि चार्ज को हम लोग चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। और टाइम का तो क्या जानते होंगे, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। यानी कूलम और क्या, पर सेकंड। तो इसको फाइनली अगर जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कूलम पर सेकंड। क्या लिखेंगे इसको, कूलम पर सेकंड। क्या लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम पर सेकंड होता है। क्या होता है, कूलम पर सेकंड। अब एक इसका एक और महान, यानी कहने का मतलब एक अनदर यूनिट, इसका और एक यूनिट है। एक महान आदमी, जो बहुत ही महान आदमी थे, जिसका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर। क्या, एंड्री मैरी एम्पियर। उन्होंने उनको हम इज्जत देने के लिए, ऑनर देने के लिए हम इनका और एक दूसरी यूनिट रखें, जिसका नाम हम लोग रखेंगे एम्पियर। क्या, यानी कहने का मतलब है कि इसका एक अनदर और होता है यूनिट, अनदर यूनिट, वो क्या होता है, एम्पियर। क्या, एम्पियर। इसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे,
ए से। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट का एक और यूनिट है जिसको किसके नाम पे है, एम्पियर, जो काफ़ी बहुत अधिक महान आदमी थे, और उसी को हम लोग इज्जत देने के लिए, यानी कहने का मतलब उसी के नाम पर हम लोग इस यूनिट को रखे हैं, किसका नाम से, एम्पियर। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर। अब जो है अगर यदि हम लोग बात करें ऐसे कि अगर यदि कोई भी, जैसे मान ले अगर यदि हमको 1 एम्पियर बनाना हो, क्या बनाना हो, 1 एम्पियर बनाना हो, तो हम लोग 1 एम्पियर कैसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि 1 एम्पियर जो होता है, जब कोई 1 कूलम चार्ज, क्या, 1 कूलम चार्ज अगर यदि 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज यदि पास हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। फिर से समझिए, जब 1 एम्पियर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 1 एम्पियर हम लोग बना सकते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज हर 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से पास हो रहा है, किसी वायर से पास हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो अगर यदि हम लोग मान लेते हैं कि आपसे पूछते हैं कि अगर आपके घरों में 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से, अगर यदि आपके घरों में 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 15 एम्पियर का मतलब हुआ कि हर एक सेकंड में कितना कूलम चार्ज पास हो रहा है, 15 कूलम। क्या, इसी को बोलेंगे 15 एम्पियर। अगर यदि हम इसी चीज को बोलते हैं कि कोई करंट 100 एम्पियर का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज पास हो रहा है, कितना चार्ज कूलम पास हो रहा है, तो 100 कूलम। क्या, 100 कूलम, उसी को बोलेंगे 100 एम्पियर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो है। अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे समझें, जैसे मान ले हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं इसको नोट करना है तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई चार्ज है, चलो भाई समझे हैं अभी हम लोग कि कोई भी वायर है, उसमें क्या नाम का चार्ज पास हो रहा है, क्यू नाम का चार्ज पास हो रहा है। तो हम यदि बात करते हैं कि कोई चार्ज है, कोई वायर है, और उस वायर में क्या चार्ज, क्या पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। तो हम आपसे पूछें कि बताइए कि उस वायर में कौन सा चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज फ्लो होगा, तो आंसर है नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हमेशा जो है किसका फ्लो होता है वायर में, किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का। क्या, और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो कहने का मतलब है कि वायर में, हम लोग का वायर जो है घरों में, वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये मेरा। अब देखिए, यानी कहने का मतलब कोई भी वायर में क्या दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर यदि ऐसे हम समझें, जैसे मान लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जैसे मान ले ये मेरा क्या है, एक तार है, वायर है, ठीक है। अभी हम लोग देखे कि एक वायर में क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक कॉपर का तार है, और इस पर क्या है, कॉपर का क्या है, एटम है, कॉपर का एटम है, कॉपर का एटम है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, वायर में इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है, वो कैसे पास हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से बीच से होकर पार निकल जाता होगा, ऐसा समझते होंगे ना, बोलिए। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी
कॉपर का वायर है या कॉपर यानी इसमें कॉपर का एटम होगा, तो इस तरह से होगा एटम, होगा ना। तो अगर यदि कोई वायर में इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस इधर से आएगा और इस इधर से पास हो जाएगा। मान लो ऐसे समझिए, जैसे मान ले आप क्या है, कॉपर है, क्या है, कॉपर है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सीधा ऐसे होकर पास हो जाता होगा? तो ऐसा समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये यदि सोच रहे हैं आप तो वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे पास होता है? तो बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है समझिए ऐसे, जैसे मान ले, जैसे मान ले, ठीक है, आप कॉपर हो, समझिएगा ऐसे एग्जाम्पल, आप कॉपर हो, आप कॉपर हो, आप कॉपर हो, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देगा, यानी कहने का मतलब यानी कि ये कॉपर, ये कॉपर, ये कॉपर, ये कॉपर, ये कॉपर, ठीक है। अब जो है यानी कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या देगा, इसको देगा, और फिर इस तरह से सर्किट को पूरा करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, क्या, किसी को इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो उसके बदले में कुछ उसको भी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग तो जानते होंगे कि वायर में जो है सर्किट क्या करता है, पूरा करता है। यानी कहने का मतलब है अगर यदि ये इसको दे रहा है, 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 तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ये कर रहा है, सर्किट को पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है, वायर सर्किट को पूरा कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर यदि ये किसी दूसरे को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके बदले में इसको मिल भी रहा है। अगर यदि ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो कहने का मतलब इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये कॉपर का जो है प्लस चार्ज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर नष्ट हो जाएगा, और क्या, कॉपर नष्ट हो जाएगा और क्या, वायर गल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है इस तरह के हम लोग के घरों में जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं इस तरह के होते हैं। तो अगर यदि हम लोग कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंपल सा पढ़ते हैं और फिर आके कोई सवाल भी नहीं करते हैं और ऐसे निकल जाते हैं, तो कहने का मतलब है कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से ऐसे ऐसे, मान लो समझिए ऐसे, जैसे मान लो बात करते हैं कि हम यहाँ पे एक पंखा लगा दिए ऐसे, ठीक है, और पंखा लगा दिया और उस पर हम लोग क्या किया, पानी फ्लो कराए, तो ऑब्वियसली पानी नीचे आएगा। फिर इसी पानी को हम लोग इकट्ठा करके ऊपर लेके गए, फिर पानी क्या किया, उस पर पंखा को गिरा, पंखा पे लगाएं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि इकट्ठा करे, फिर लेके गए, फिर इकट्ठा करे, फिर लेके गए। तो कहने का मतलब इस तरह क्या होगा, पंखा घूमेगा। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो तो हो रहा है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इससे क्या हो गया, एनर्जी पैदा हुआ, क्या हुआ, और वही एनर्जी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिजली वगैरह में करते हैं, फैन चलाइए, कुछ भी चलाइए। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बट लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में टॉपिक था। और एक क्वेश्चन भी आता है जिसको हम लोग अभी लिख लेंगे। एक क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी पूछता है। क्वेश्चन ये है, डिफाइन डिफाइन 1 एम्पियर। तो कैसे, अगर यदि हमको कोई पूछेगा कि डिफाइन 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, तो आंसर लिखेंगे व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through charge passes through cross section of conductor in 1 second, in 1 second, then current in the conductor
in the conductor is said to be 1 एम्पियर। क्या? 1 एम्पियर। देयरफॉर 1 एम्पियर इक्वल, अभी हम लोग देखें कि जब हम लोग 1 कूलम चार्ज हर 1 सेकंड में पास करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। और इसको जो है नोटेड कौन किया था, इसके ये किसके नाम से आया था? नोट में लिखिएगा, एम्पियर। एम्पियर is named after Henry Mary एम्पियर। किसके नाम पे? एंड्री मेयर एम्पियर के नाम से रखा गया, इसको नोटेट किया गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो है कोई भी ये तो आप लोग अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि हम लोग आसानी से एक इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर बता दिए कि एक कूलम में कितना एक कूलम जो है कितना सेकंड में पास हो रहा है, यानी कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो ऐसे हम लोग बता दिए कि 1 एम्पियर बराबर ये होता है। तो अब ये हैरान करने वाली बात नहीं है जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के टर्म में कि हम लोग 1 एम्पियर कैसे बनाएंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन के टर्म में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग कैसे उस तरह का 1 एम्पियर कैसे बनाते हैं। वो काफ़ी हैरान आपको लगेगा कि हम लोग कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग कूलम को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे लिखते हैं। तो फाइनली जो है इस तरह के हम लोग का टॉपिक है। तो अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सी यू।